Exercise 6.2, question number 1, linear inequalities. Question number 1 में है solve the given inequality graphically in two dimensional plane. अब ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाकी सब इसी के तर्ज पे हैं. x plus y is less than 5. The graphical representation of x plus y equal to 5. ये x plus y equal to 5 पहले बनाएंगे हम लोग. अब इसको कैसे बनाना है ये आपको तरीका पता है. सबसे पहले क्या करते हैं, x को 0 रखें और y निकालें, y को 0 रखें, x को निकालें. और जब हम ये लाइन बनाएंगे तो x को 0 रखें तो y कितना आएगा 5, y को 0 रखें तो x कितना आएगा 5, तो 0 5 0 5. देखिए ये 0 5 0 5 दो पॉइंट आपको मिल गया, आप लाइन बना सकते हैं. इसको खींच दीजिए. अब x प्लस वाई लेस देन 5 का क्या मतलब है. अब जैसे हमने ये बनाया तो ये दो हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब जो एक्स वाई प्लेन है वो दो हाफ में डिवाइड है. एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया. अच्छा, सिलेक्ट अ पॉइंट विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन्स. कोई भी एक पॉइंट आप लीजिए और देखिए कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो पॉइंट. हम 0 0 सिलेक्ट करते हैं. अब 0 0 सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करिए आप. ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये इस इनइक्वालिटी को पूरा करता है. तो जो सेकंड पार्ट है इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन. दिस रीजन इज नॉट द सॉल्यूशन एंड फॉर द दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी. तो इसका मतलब यह है कि हम जब इवन एक एग्जांपल बताया आपको कि x और y की जगह आप कोई भी एक वैल्यू यहां पर चेक कर लीजिए, कोई भी एक वैल्यू यहां चेक कर लीजिए. जो इसमें सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को वही रीजन होगा. तो बेसिकली ये लाइन दो रीजन में डिवाइड करी है. एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया. हमने 0 0 चेक किया, वो सेटिस्फाई कर गया. इसका मतलब ये सारा रीजन है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. सर ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है. इसके सारे जो नीचे एरिया है वो सारे वो हो रहे, ये वाला नहीं है. तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ें. सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. तो इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. इसकी लाइन बनाइए. x को 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए. x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे. y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से. तो ये 0 6 3 0 ये दोनों लाइनें आप दो पॉइंट मिल गए. इससे आप ये आपको दो पॉइंट मिल गए, 3 वाला 6 वाला. इसको ही खींच दीजिए. अब क्या करें, एक पॉइंट यहां का ले लें, एक पॉइंट यहां का ले लें. कोई भी पॉइंट उठाइए. जैसे इसमें हमने 0 0 लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं. ये ऐसा नहीं है कि 0 0, लेकिन 0 0 क्या होता है कि क्योंकि ओरिजिन है और ओरिजिन सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का, तो इसलिए 0 0 डाला. देखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ये डालते ही हमने देखा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये हो सकता है क्या, ये तो फॉल्स है. तो इसका मतलब फिर से समझिएगा, हमारे पास जो लाइन थी उसको हमने 2x प्लस वाई को 6 बना लिया. ये लाइन बन गई, दो रीजन बन गए, एक ये रीजन एक ये रीजन. हमने इस पॉइंट को चेक किया. अब ये इस शेडेड को आप भूल जाइए. हमने इस पॉइंट को चेक किया, देखा कि यार ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये है कि ये वाला रीजन, ये दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, रादर दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. 3x प्लस 4y लेसर इक्वल टू 12. इसमें भी ऐसे करेंगे. 3x प्लस 4y की लाइन बना लीजिए. x को 0 रखिए, y आपको 3 मिलेगा. y को 0 रखिए, x आपको 4 मिलेगा. और जब आपको ये वैल्यू मिल जाए तो सबसे पहले लाइन बना लीजिए. ये आपकी लाइन मिल जाएगी 4 और 3, ये 3 और 4 से पास हो रही है. आपके पास ये रीजन है, ये रीजन है. आप 0 0 डाल दीजिए. इसमें 0 0 डालते ही देखा, अरे हमारा तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, विच इज ट्रू. सो दिस इज द रीजन विच वी आर आइंग अपॉन. ये हमारा रीजन है जो हमारा सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. इसमें भी आपके पास y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x. यहां पर क्या करेंगे, y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x. इसकी लाइन बनाएंगे. यहां पर हमने लाइन बना ली, हमारे पास ये लाइन बन रही है. 0 0 चेक करा लिया इस लाइन में डाल के इनइक्वालिटी में.
इनइक्वालिटी जो है हमारे पास उसमें डाल के चेक करा लिया, 0 0 डाला, 8 डाला, बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब ये लाइन जो है 0 0 इधर है, तो इसके ये लाइन दो रीजन पे काटती है। अगर मैं पूरी स्क्रीन में बनाऊं तो आप ये समझ लीजिए इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रही है लाइन। एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला रीजन हो गया सारा, ये दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में करके लाइन बना लेते हैं। अब x माइनस वाई इक्वल टू 2, x को 0 रखें तो y माइनस 2 आएगा, y को 0 रखें तो x 2 आएगा। तो ये -2 वाला, ये 2 वाला, दोनों को ज्वाइन करिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब जो ये लाइन बन गई आपकी, तो इस इनइक्वालिटी में x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 में 0 0 डाल दीजिए। 0 0 डालते ही देखा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, विच इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो बस ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, ये वाला, ये इसका सोल्यूशन हो गया, दिस रीजन। बस ये ध्यान रखिएगा जहां पर लेस देन इक्वल टू आता है इस जगह, वहां ये लाइन इंक्लूसिव होती है, दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। और जिसमें लेस देन इक्वल, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन आता है उसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होती। बस 6 में आते हैं, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसकी लाइन बनानी है, x को 0 रखें, y मिलेगा, y को 0 रखें, x मिलेगा, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट केवल काफ़ी है पूरे लाइन बनाने को, ये लाइन आपकी बन जाएगी। अब आप 0 0 रखिए, 2x माइनस 3y वाली इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 6 चेक कराइए, 0 0 यहाँ पर रखिए, देखेंगे आप 0 इज ग्रेटर देन 6 इज, ये तो ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो ओरिजिन को छोड़ दीजिए, जो ये वाला साइड है, ये सॉल्यूशन है इसका। 7 में आइए, -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। x और y में आप वैल्यू निकालिए, 0 0 रख के 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। x इसमें 2 जो पॉइंट मिलेंगे उससे एक लाइन बनेगी, वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको एक लाइन बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो यहाँ बनाएंगे। उसके बाद 0 0 रख लीजिए, 0 0 जैसे हम रखेंगे इस इनइक्वालिटी में 0 0 रखना है, जैसे हमने 0 रखा, देखा हमने 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 विच इज ट्रू। तो ऐसा रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, कौन सा ओरिजिन आ रहा है, ये, वो आपका रीजन हो गया। बस क्वेश्चन 8 में भी बिल्कुल सेम चीज है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाकी चीजें सब ऐसे रिपीट हो रही है। 3y माइनस 5x लेस देन 30, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 की एक लाइन बनाइए, और जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओरिजिन डालिए और इस इनइक्वालिटी में x और y 0 रखिए, 0 इज लेस देन 30 विच इज ट्रू। सो दिस लाइन which is cutting the xy plane into 2 parts, the right part, this part actually which has 0 0, जो right part जिसमें 0 0 है वो solution है। क्वेश्चन नंबर 9 में आए, y is less than -2, y is less than -2। इसमें थोड़ा सा देखिए, केवल आपको इक्वालिटी लेनी है ना, तो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 कौन सी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन आएगी ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसमें डिवाइड कर रही है और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब 0 रख लीजिए, 0 0 में क्या है, 0 ही रखेंगे, एक y0, तो 0 इज लेस देन -2 विच इज फॉल्स। तो ओरिजिन नहीं आ रहा है इसमें, दिस इज नॉट कमिंग, तो ये सारा पोर्शन जो हो जाएगा आपका, ये सोल्यूशन हो जाएगा। और x ग्रेटर देन -3 करें, सिमिलरली यही काम करेंगे, x इक्वल टू -3, इसकी लाइन बनाएंगे, x इक्वल टू -3 कैसे होगा, ये है आपके पास x इक्वल टू -3, ये वाली लाइन है, दिस इज द लाइन विच यू आर आइंग अपॉन। अब 0 0 डालिए, और 0 0 खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब इट्स प्रूवन कि आप 0 कैन नॉट बी लेस देन -3, दैट इज इट इज ग्रेटर देन -3। सो आपके पास ये सोल्यूशन हो गया इसका, ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा सोल्यूशन हो गया। तो ये बात हुई आपके एक्सरसाइज 6.2 की।